हाय एवरीवन, सीपीसी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ के बारे में। अब ऑर्डर 10 में पार्टीज़ के एग्जामिनेशन से रिलेटेड रूल दिए हुए हैं। अब पार्टीज़ का एग्जामिनेशन कब होता है वो देखते हैं। पहले तो ऑर्डर 4 में प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट करता है, फिर ऑर्डर 5 में समन वगैरह भेजता है कोर्ट डिफेंडेंट को। उसके बाद डिफेंडेंट ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट भेजता है प्लेंट के जवाब में। फिर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में ऑर्डर 9 नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़, और पार्टीज़ अपीयर होती हैं तो ऑर्डर 10 में उनका ओरल एग्जामिनेशन होता है। आज का हमारा टॉपिक यही है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। अब रूल 1 बस इतना ही कहता है कि फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट दोनों पार्टीज से पूछेगा कि जो भी एलिगेशंस आपके अगेंस्ट हैं आप एडमिट करते हो कि नहीं करते हो। अब ऑर्डर 10 के रूल 1 में कोर्ट उन बातों के बारे में पूछेगा पार्टीज से जिन बातों को पार्टीज ने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में एक्सप्रेसली एडमिट या डिनाई नहीं किया। अगर सपोज रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने कह दिया कि वो इस एलिगेशन को एडमिट करता है तो कोर्ट ओरल एग्जामिनेशन में उससे फिर से नहीं पूछेगा। उसके अलावा जो मैटर हैं जहां प्रॉपर एडमिशन या डिनाइल नहीं हुआ है उन बातों पे कोर्ट उनसे सवाल जवाब करेगा और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। रूल 1 में बस यही लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 1A। अब रूल 1A, 1B और 1C सीपीसी में ओरिजिनली नहीं थे, ये 1999 की अमेंडमेंट में ऐड हुए थे। अब रूल 1A में कहा है कि कोर्ट कोशिश करेगा पार्टीज के बीच पहले तो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कराने की, कि वो आपस में ही पहले मतलब मैटर सुलझा ले। जो भी मेथड दिए हुए हैं सेक्शन 89 में सीपीसी की, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन हो गया या जुडिशियल सेटलमेंट हो गया। अब आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का तो एक एक्ट ही बना हुआ है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 1996 का, और मीडिएशन वगैरह के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 1B। अब इसमें लिखा है कि जोन सा भी एडीआर का मोड पार्टी चूज करेगी उस फोरम में या उस अथॉरिटी के सामने उन्हें अपीयर होना पड़ेगा। जैसे आर्बिट्रेशन चूज़ किया पार्टी ने मिलके तो आर्बिट्रेटर के पास अपीयर होना पड़ेगा उन्हें। रूल 1 में बस यही लिखा है। नेक्स्ट इज रूल 1C। इसमें बस यही लिखा है कि अगर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो पा रहा पार्टी के बीच में तो कोर्ट आगे मैटर प्रोसीड करेगा और उनका केस फिर से कोर्ट में ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाउ नेक्स्ट इज रूल 2 ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज और कंपेनियन ऑफ पार्टीज। मतलब कोर्ट ओरल एग्जामिनेशन करेगा पार्टी का भी और पार्टी के साथ जो उसका साथी है उसका भी। अब रूल 2 में दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो बात करता है ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट इन फर्स्ट हियरिंग, और कोर्ट को लगता है कि किसी अदर पर्सन के पास कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो कोर्ट उसे भी एग्जामिन कर सकता है फर्स्ट हियरिंग पे पार्टी के साथ साथ। अब फर्स्ट हियरिंग पे ओरल एग्जामिनेशन करने का ऑब्जेक्टिव होता है कोर्ट का कि जितने भी मैटर हैं केस से रिलेटेड उन्हें नैरो करना, एल्यूसिडेट करना, क्लियर करना मतलब। और दूसरा सिनेरियो बात करता है रूल 2 का ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट इन सब्सिक्वेंट हियरिंग। अब फर्स्ट हियरिंग पे तो कोर्ट अदर पर्सन को एग्जामिन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन अब सब्सिक्वेंट हियरिंग पे कोर्ट किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है। और अगर कोई पार्टी कोई क्वेश्चन सजेस्ट करती है कोर्ट को कि किसी पर्सन से ये सवाल पूछने चाहिए तो कोर्ट वो सवाल भी पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 3। अब इस रूल में बस यही लिखा है कि जो भी कोर्ट एग्जामिनेशन करेगा इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय जज, और उसको रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाएगा। नाउ लास्ट रूल ऑफ ऑर्डर 10 इज रूल 4 कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। अब रूल 4 समझने से पहले हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अब देखो, पार्टी कोर्ट में अपीयर 3 तरीके से हो सकती है। पहला तो खुद पर्सनली अपीयर हो सकती है, या फिर पार्टी का प्लीडर अपीयर हो जाए पार्टी के बिहाफ पे, या फिर प्लीडर के साथ एक पर्सन होगा जिससे केस के मटेरियल फैक्ट्स बताएं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे एक पार्टी कोर्ट में अटेंडेंस दे सकती है। अब ऑर्डर 10 का रूल 4 इन दोनों तरीक़ों के बारे में बात करता है, इसके बारे में बात नहीं करता। तो रूल 4 में यही लिखा है कि जब पार्टी अपीयर हो रही है तो प्लीडर के द्वारा या फिर प्लीडर के साथ कोई पर्सन अकम्पनी कर रहा है और वो या तो रिफ्यूज़ कर देता है या फिर इनकैपेबल है किसी मटेरियल क्वेश्चन का आंसर देने में जो कोर्ट ने उनसे पूछा है, तो कोर्ट 7 दिन तक हियरिंग पोस्टपोन कर सकता है और ये डायरेक्ट करेगा प्लीडर को कि पार्टी खुद आए आंसर देने मटेरियल क्वेश्चंस का। और अगर पार्टी नहीं आती कोर्ट में बिना जस्टिफाइड रीज़न के तो कोर्ट उस पार्टी के अगेंस्ट अपना जजमेंट सुना सकता है। अब ऑर्डर 10 यहीं ख़त्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ हैं ऑर्डर 10 से रिलेटेड जिनका आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा।
और आप इस वीडियो लेक्चर का PDF टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।